हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 चैप्टर नंबर 12 कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल वर्कशीट नंबर 4। यहाँ देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूजिंग रूलर एंड कंपास ओनली कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग। आपको सिर्फ रूलर या जिसे हम स्केल भी कह देते हैं इसका यूज़ करना है और सिर्फ कंपास का यूज़ करना है। हम प्रोट्रैक्टर मीन्स डी का हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन है अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, एंगल बी इज़ 45 डिग्री एंड एंगल सी इज़ 135 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए हमें इसको बनाने के लिए हमने इससे पहले एक रफ स्केच बनाया है। रफ स्केच में देखो हमने बनाया है ए बी सी डी। यहाँ पर हमें दिया हुआ था ए से बी 5 सेंटीमीटर है, तो मैंने ए से बी लिया 5 सेंटीमीटर, सी से डी है 5 सेंटीमीटर और बी टू सी है 4.5 सेंटीमीटर। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है यहाँ कि आप बेस पे वो वाला लाइन सेगमेंट लोगे जिसके एंगल दिए हुए होंगे। तो एंगल बी और सी दिया हुआ है, तो मैंने बेस पे एंगल बी और सी ही लिया है ताकि हमारी जो बी सी है वो कहाँ आ जाएगी, बी टू सी 4.5 सेंटीमीटर वो नीचे आ जाएगी। अब इसके अकॉर्डिंग हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साथ के साथ बोलूँगी और जो लिखा हुआ है वो मैं बाद में आपको दिखा दूँगी। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट हम करेंगे ड्रो अ लाइन सेगमेंट बी सी 4.5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे 4.5 सेंटीमीटर। फोर और 5 के बिल्कुल बीच में आएगा 4.5 सेंटीमीटर। तो ये पॉइंट है आपका B और ये पॉइंट है C, ये आ जाएगा आपका 4.5 सेंटीमीटर। अब लेफ़्ट वाले पे आपको यहाँ पर बनाना 45, B पॉइंट पर बनाएंगे 45 डिग्री का एंगल। तो 45 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हमें पता है जब हम 90 डिग्री का हाफ करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो यहाँ पर B पॉइंट पर हम अपने कंपास रखेंगे, एक आर्क लगाएंगे। ये आर्क जाके जिस पॉइंट पर कट करेगी मीन्स ये वाला हमारा पॉइंट है, इसको नेम देने की ज़रूरत नहीं क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा नेम आ जाते हैं। तो यहाँ इस पॉइंट को यहाँ पॉइंट पर रखेंगे। फर्स्ट आर्क हमें पता है ये होती है हमारी 60 डिग्री। यहाँ पे रख के एक और आर्क लगाएंगे, ये आर्क होगी हमारी 120 डिग्री। अब 60 डिग्री और 120 डिग्री का ऊपर हाफ करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ से इस पॉइंट पर रखेंगे, एक आर्क ऊपर लगाएंगे और इस वाले पॉइंट पर रखेंगे, एक आर्क ऊपर लगाएंगे। ये 90 डिग्री हो गया है, लेकिन क्योंकि मुझे 45 डिग्री का एंगल चाहिए तो मैं अभी इसकी डॉटेड लाइन रखूँगी। ठीक है, ये हमारा बन गया 90 डिग्री का। अब इस चाहो तो इसको नेम दे दो, इस पॉइंट को मैं P नेम दे रही हूँ और ये जो हमारा 90 वाला है इसको मैं Q नाम दे रही हूँ क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स की मुझे ज़रूरत है। तो अब आप चाहो तो अपनी कंपास को थोड़ा ज़्यादा ओपन कर सकते हो। P पॉइंट पर रखो, एक आर्क लगाओ, Q पॉइंट पर रखो, उस आर्क को कट कर दो। तो ये आपका हो जाएगा 45 डिग्री। B को इस पॉइंट से मिलाएंगे और आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, तो हमने B को जहाँ पर दोनों आर्क ने कट किया था यहाँ पर मिलाएंगे और इसे आगे बढ़ा देंगे। तो ये आ गया हमारा 45 डिग्री का एंगल। ठीक है, सबसे पहले हमने ड्रॉ किया था ड्रॉ लाइन सेगमेंट बी सी 4.5 सेंटीमीटर। उसके बाद नेक्स्ट आपका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आएगा एट पॉइंट बी मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। उसके लिए सारी प्रोसेस लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप लिखोगे एट पॉइंट बी मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सी पॉइंट पर 135 डिग्री का एंगल है, तो हम सी पॉइंट पर एंगल बनाएंगे 135 डिग्री। पॉइंट सी पर अपने कंपास रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा ले आना इसको। अब यहाँ पर रखो, इस पॉइंट पे रखो। फर्स्ट आर्क हमारी होती है 60, इसी पॉइंट पर रखकर सेकंड आर्क लगाएंगे तो वो होती है हमारी 120 और 120 वाले पॉइंट पे रख के थर्ड आर्क लगाएंगे, ये होती है हमारी 180 डिग्री। ठीक है, अब इसको देखो 135 डिग्री का जब आपको एंगल बनाना है तो हमें 3 आर्क्स चाहिए। प्रोसेस दूसरी भी है लेकिन मैं इससे बनवाती हूँ, ये आसान पड़ता है। तो अब आप देखो पहले हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 60 वाले पे से ऊपर एक आर्क लगाएंगे
और फिर 120 वाले पे से ऊपर एक आर्क लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री। 90 डिग्री की डॉटेड लाइन लगाएंगे हम। ठीक है, ये आपका 90 का पॉइंट आया जिसको मैं नेम दे रही हूँ M, और ये आपका जो 180 डिग्री की जो थर्ड आर्क थी उसको मैं नेम दे रही हूँ N। ठीक है, तो M वाले पॉइंट, आप चाहो तो कंपास थोड़ी एक्स्ट्रा ओपन कर लो। M पॉइंट पर, ये देखो ये आपका M पॉइंट पे हम अपनी कंपास रखेंगे और इधर राइट साइड एक आर्क लगाएंगे, N पॉइंट पर रखेंगे और उसको कट कर देंगे। तो ये आपका आएगा 135 डिग्री। इसको मिलाएंगे और आगे बढ़ा देंगे। तो ये आ जाएगा आपका 135 डिग्री। अब आप देखो, आपको A से B 5 सेंटीमीटर है और C से D भी आपका 5 सेंटीमीटर, दोनों में ही सेम आपकी एक बार कंपास जो आप ओपन कर लोगे उसी से ही आपका काम चल जाएगा। तो आप अपना स्केल रखो और इससे 5 सेंटीमीटर ओपन करो। 5 सेंटीमीटर ओपन किया है। फ्रॉम पॉइंट B कट एन आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर। फ्रॉम पॉइंट C, अभी जो C पॉइंट है इस पर भी रख के भी कट एन आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पॉइंट आएंगे, देखो B से पहले A था तो ये पॉइंट हमारा आ जाएगा A, और A B C, और ये वाला पॉइंट हमारा आ जाएगा D। जॉइन AD, A को D से जॉइन कर दें क्योंकि हमें क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये आपका क्वाड्रिलेटरल ABCD हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट हो गया है। ये आपके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है, आप इनको देख के अपने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करें। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका सेकंड पार्ट। A quadrilateral ABCD in which AB 5 cm, BC 6 cm, CD 6.5 cm, एंगल B 105 डिग्री, एंगल C 75 डिग्री। अब आप देखो, सबसे पहले आप एक रफ स्केच बनाएंगे ABCD। नीचे देखो B और C एंगल दिए गए हैं, तो मैंने B और C पॉइंट ही नीचे रखे हैं। B पे 105 डिग्री का एंगल है और एंगल C पे पॉइंट C पे 75 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ से ये जो BC लाइन सेगमेंट है 6 नीचे आ जाएगा, तो A से B 5 है तो 5 लिखा है, C से D आपका 6.5। तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे, जो हमारा बेस पे लाइन दी गई है 6 सेंटीमीटर, तो हम लाइन सेगमेंट, तो हम सबसे पहले ये ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट स्टेप है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट BC 6 सेंटीमीटर। ये आपका B पॉइंट है और ये C पॉइंट है, ये आपका 6 सेंटीमीटर। अब B पे आपको 105 डिग्री का एंगल बनाना है। तो आपको देखो 105 का बनाने के लिए पहले आपको 90 डिग्री का बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर चाहे आपको 105 बनाना चाहे 75, दोनों के लिए पहले आपको 90 डिग्री का बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे, B पर रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे। जहाँ पर आर्क कट हुई है यहाँ पर रखो। फर्स्ट आर्क होती है 60 की और सेकंड आर्क होती है 120 डिग्री की। ठीक है, यहाँ से इस पॉइंट पे रखो, ऊपर की तरफ एक आर्क लगाओ, इस पॉइंट पे रखो, ऊपर की तरफ एक आर्क लगाओ। ये आपका सेम प्रोसेस है, आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना आता है। तो ये आपका 90 हो गया। चाहो तो इस पे भी अभी बना के छोड़ दो क्योंकि दोनों पे ज़रूरत है। C पॉइंट पर भी हम 90 का बना के छोड़ देते हैं। फर्स्ट आर्क 60, सेकंड आर्क 120, दोनों पॉइंट से ऊपर की तरफ आर्क लगाएंगे तो हमें मिलेगा 90। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो, आपको 105 बनाना है। ये जो पॉइंट है इसको मैं नेम दे रही हूँ M और इसको मैं नेम दे रही हूँ N।
ये जो M पॉइंट है वो 90 डिग्री के लिए है और ये जो N पॉइंट है ये 120 डिग्री के लिए। तो जब आप 90 और 120 का हाफ करोगे तो वो आपका आ जाएगा 105। तो आप यहाँ पर 90 वाले पॉइंट मतलब M पर रखो, कंपास को M पर रखो और एक आर्क लगाओ, N पॉइंट पर रखो, उस आर्क को कट कर दो। तो जो बीच में आपकी जहाँ दोनों आर्क कट हुई हैं वो आपका एंगल बनेगा 105 डिग्री। ये हम डार्क लाइन रखेंगे क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन के अंदर इंक्लूड है। अब सी पर हमें 75 डिग्री का एंगल बनाना है। तो देखो 75 कैसे होगा, सेम प्रोसेस करनी है। देखो यहाँ क्योंकि मैंने कहाँ से बनाना स्टार्ट किया था, जिधर आपका लाइन सेगमेंट होता है आप यहाँ से देखना स्टार्ट करते हो। 60, 90, 120 इन दोनों के बीच में आपका बना था 105 डिग्री। सेम प्रोसेस हम यहाँ करेंगे। ये 60 है, ये 90 है, ये P और ये Q पॉइंट। तो 60 और 90 के बीच में कितना बनेगा 75। तो P पॉइंट पर एक अपनी कंपास रखेंगे, एक आर्क लगाएंगे, Q पॉइंट पे रखेंगे, उस आर्क को कट कर देंगे। सेम वही प्रोसेस है, इधर किया तो आगे बढ़ के किया, 90 से आगे बढ़ के किया तो 105 बना, 90 से पीछे गए हैं तो ये आपका बन जाएगा 75 डिग्री। ये आपका आ गया 75 डिग्री। अब B to A है 5 सेंटीमीटर, तो हम अपनी कंपास ओपन करेंगे 5 सेंटीमीटर। फ्रॉम पॉइंट B कट एन आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर, तो ये आपका पॉइंट आ जाएगा A। फ्रॉम पॉइंट C कट एन आर्क ऑफ 6.5 सेंटीमीटर। पहले 6.5 ओपन कर लेते हैं। फ्रॉम पॉइंट C कट एन आर्क ऑफ 6.5 सेंटीमीटर, ये आपका D पॉइंट है। 6.5 सेंटीमीटर इसको लिखो, ये आपका 5 था तो इसको 5 सेंटीमीटर लिखो। तो A से D आ गया हमारा, इस A और D को ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन AD। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप देखो ये आपका ये ABCD ये आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल है। इसकी ये आपके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, आप इनको ध्यान से पढ़ें और अपना राइट करें। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, अ क्वाड्रिलेटरल PQRS। देखो मैंने PQRS से एक तरफ स्केच बनाया है। इसमें आपको देखो Q और R पॉइंट पे एंगल दिया गया, तो मैंने Q और R को ही नीचे रखा है। Q पर 90 डिग्री है तो 90 डिग्री, R पर 135 है तो 135। देखो यहाँ से Q to R दिया है 4 सेंटीमीटर, P to Q ये आपका 5 सेंटीमीटर और RS है 4.5 सेंटीमीटर। तो इसके लिए कंस्ट्रक्शन करेंगे। देखो मैंने आपको 90 डिग्री का एंगल भी बनाना सिखाया है और 135 का भी। तो सबसे पहले ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट QR 4 सेंटीमीटर। ठीक है, QR हमने 4 सेंटीमीटर ड्रॉ किया। अब पॉइंट Q पर हम 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, Q पॉइंट पर रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे। जहाँ पर कट हुआ यहाँ से फर्स्ट आर्क आपकी आएगी 60, सेकंड आर्क आएगी 120 और दोनों से ऊपर की तरफ आप जब ड्रॉ करोगे तो आपका एंगल बनेगा 90 ही बनाना था। तो हम यहाँ पर अपनी डार्क रे ड्रॉ करेंगे। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आएगा, एट पॉइंट Q मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। अब हमें R पर 135 का बनाना है, तो इसके लिए पॉइंट R पर रखेंगे, एक आर्क लगाएंगे, मैंने आपको 135 सिखाया था। देखो यहाँ पे रखो फर्स्ट आर्क 60, याद रखेंगे 135 के लिए हमें 3 आर्क लगानी होती हैं। ये 120 और जहाँ पर कट हुआ वहाँ से थर्ड आपकी आ जाएगी 180 डिग्री। ये 60, ये 120 और ये 180 डिग्री। 60 वाले पॉइंट पे कंपास रखेंगे, ऊपर आर्क लगाएंगे, सेकंड आर्क मतलब 120 पर रखेंगे, ऊपर की तरफ आर्क लगाएंगे, तो ये बनेगा आपका 90।
लेकिन मुझे 90 नहीं 135 बनाना है, तो हम पहले इसको डॉटेड रखेंगे क्योंकि हमारा फेयर वर्क नहीं है। ठीक है, अब ये जो आपका एम पॉइंट आया है 90 वाला ये, और ये जो एन पॉइंट है 180 डिग्री के लिए, जब हम इनका हाफ करेंगे तो हमारा बनेगा 135। एम पॉइंट पे रखेंगे, एक आर्क लगाएंगे, एन पॉइंट पर रखेंगे, उसको कट करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 135। अब हमें पता है Q से P हमारा 5 सेंटीमीटर है, तो हम 5 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट ओपन करेंगे। फ्रॉम पॉइंट Q ड्रॉ एन आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर, तो ये आपका पॉइंट आ जाएगा P। अब देखो R2S है 4.5, तो अपनी 4.5 ओपन करेंगे। फ्रॉम पॉइंट R ड्रॉ एन आर्क ऑफ 4.5 सेंटीमीटर, ये आपका पॉइंट आएगा S। ये था आपका 5 सेंटीमीटर, तो आप इसको लिखोगे 5 सेंटीमीटर। जॉइन PS। ठीक है, तो ये आपका PQRS रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल है। ये आपके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है। फोर्थ पार्ट, इसका रफ स्केच है MNRS। MN और R एंगल दिए गए हैं, तो N और R हमने नीचे लिया है, और N to R दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, MN 4.5 और SR है 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे N और R 5 सेंटीमीटर। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट NR 5 सेंटीमीटर। तो ये वाला पॉइंट हमारा आया है N, और ये पॉइंट हमारा आया है R, और ये है 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखो ये इजी क्वेश्चन है, क्योंकि एंगल कोई ज़्यादा इसमें मुश्किल नहीं दिए हुए, सिंपल आर्क लगाने से चलेगा, कोई 90 पर हाफ नहीं करना है। एन पॉइंट पर 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे, तो एन पॉइंट पर रखेंगे, एक आर्क लगाएंगे, जहाँ कट हुई है मीन्स ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर रखो। फर्स्ट आर्क होती है 60, जहाँ दोनों आर्क कट हुई हैं यहाँ पे रख के एक और आर्क लगाओ, ये होता है आपका 120 डिग्री। ठीक है, इसको एन पॉइंट से मिलाएंगे और आगे बढ़ा देंगे। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में आएगा, ड्रॉ लाइन सेगमेंट NR 5 सेंटीमीटर, एट पॉइंट N ड्रॉ एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। अब R पर हमें बनाना है 60 डिग्री का, तो हम R पर बनाएंगे 60 डिग्री। R पर रखें, एक आर्क लगाएं, जहाँ पर आर्क ने कट किया यहाँ से फर्स्ट आर्क आपकी होती है 60, तो 60 बनाना बस इतना ही बहुत है, सेकंड आर्क लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। एट पॉइंट R मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, एंगल देखो कितना इजीली बन गया। अब N to M है 4.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हम लेंगे 4.5। फ्रॉम पॉइंट N ड्रॉ एन आर्क ऑफ 4.5 सेंटीमीटर। ये पॉइंट है आपका M। फ्रॉम पॉइंट R ड्रॉ एन आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर। फ्रॉम पॉइंट R ड्रॉ एन आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर। ये पॉइंट है हमारा S। जॉइन MS। तो यहाँ पर ही आपकी फोर्थ पार्ट कंप्लीट हो गया। यहाँ पर ही आपके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है, सेम जैसा हमने बनाया उसी के अकॉर्डिंग ये लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है ये, 5 पार्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में। 5th पार्ट है,
अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच ए बी बी सी सी डी, देखो तीनों ही लाइन सेगमेंट आपके दिए हुए हैं 6 सेंटीमीटर, लेकिन बी और सी एंगल दिया हो तो मैंने नीचे बी और सी लिया है, ये 60 डिग्री, ये 120 डिग्री और ये 6 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम करेंगे ड्रॉ लाइन सेगमेंट बी सी 6 सेंटीमीटर। ये पॉइंट बी, ये सी, ये आ गया आपका 6 सेंटीमीटर। अब हमें देखो बी पॉइंट पर हमें एंगल बनाना है 60 डिग्री, तो यहाँ पर बी पॉइंट पर यहाँ रखेंगे, एक आर्क लगाएंगे, ऐसे ही सी पर रखेंगे, आर्क लगाएंगे। अब देखो जहाँ पर आपका लाइन सेगमेंट और आर्क कट होती है वहाँ से स्टार्ट करना होता है। यहाँ पर रखो फर्स्ट आर्क होगी 60, तो 60 ही चाहिए। यहाँ पर ये वाली आर्क और ये लाइन सेगमेंट यहाँ कट हुए ना, इस पॉइंट पर फर्स्ट आर्क 60, जहाँ दोनों आर्क कट हुई हैं यहाँ पर रखो, और सेकंड आर्क आपकी होती है 120 डिग्री, तो यहाँ से ज्वाइन कर देंगे। बी पॉइंट पर 60 डिग्री का एंगल बनाना था, तो 60 डिग्री बी को इस पॉइंट से मिलाएंगे और आगे बढ़ा देंगे। सी पर 120 बनाना था, तो सी पर रखो और सेकंड वाली आर्क में से इसको पास कर दो। ये है 60 डिग्री और ये है 120 डिग्री। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में आएगा, ड्रॉ लाइन सेगमेंट बी सी 6 सेंटीमीटर, एट पॉइंट बी मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, एट पॉइंट सी मेक एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। अब देखो हमें 6 सेंटीमीटर ही करना है ये दोनों, तो यहीं से चाहो तो स्केल पे से मेज़र करो, या फिर आपने ये 6 सेंटीमीटर ही ड्रॉ किया था, चाहो तो इसमें से ही मेज़र कर लो, ठीक है। फ्रॉम पॉइंट बी ड्रॉ एन आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर ए बी, फ्रॉम पॉइंट सी ड्रॉ एन आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर। ये पॉइंट आया है हमारा ए और ये पॉइंट आया है हमारा डी, ए बी सी डी, जॉइन ए डी। तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन 5th पार्ट कंप्लीट हो गया है। ये है इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। सेकंड क्वेश्चन, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल जिसमें ए बी 5, ये फर्स्ट पार्ट है, बी सी 4, सी डी 4.5, एंगल बी और सी ये 70 और ये 100। इसमें आप यूजिंग प्रोटेक्टर है, देखो यूजिंग रूलर, कंपस एंड प्रोटेक्टर इफ रिक्वायर्ड। प्रोटेक्टर इफ रिक्वायर्ड का मतलब ये होगा कि अगर कोई ऐसा एंगल है जिसको आप कंपस से नहीं बना सकते हो, तब आप प्रोटेक्टर का यूज़ करोगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेंगे ड्रॉ लाइन सेगमेंट बी सी 4 सेंटीमीटर। एट पॉइंट बी मेक एन एंगल ऑफ 70 डिग्री। अब 70 डिग्री का जो एंगल है वो हमारा कंपस से नहीं बनता है, तो हम इसको बनाएंगे प्रोटेक्टर से। तो यहाँ बी पर हम अपना प्रोटेक्टर सेट करेंगे, बी पॉइंट पर इस तरीके से। अब आप देखो 70 आपको यहाँ भी नज़र आ रहा है और यहाँ भी नज़र आ रहा है, लेकिन आपका लाइन सेगमेंट कहाँ है, इधर राइट साइड है, तो यहाँ से 0 स्टार्ट करेंगे, मतलब यहाँ नीचे वालों में देखेंगे तो 70 हमारा यहाँ है। इस पॉइंट को बी से मिलाएंगे और आगे बढ़ा देंगे। तो ये 70 डिग्री का एंगल यहाँ बना है। कंपस से एक आर्क लगा देंगे। अब सी पॉइंट पर हमें 100 डिग्री का बनाना है, तो 100 भी हमारा प्रोटेक्टर की हेल्प से ही बनेगा। तो यहाँ पर हम सी पॉइंट पर प्रोटेक्टर सेट करेंगे और हमें 100 बनाना है। अब की बार देखो मैंने राइट पॉइंट पे किया है, तो मेरा ये जो लाइन सेगमेंट है इधर लेफ्ट में आ गया, तो लेफ्ट वाली 0 से स्टार्ट करेंगे। तो लेफ्ट में 0 इधर है, इनमें से आप लोगे, सॉरी इनमें देखो आपको 100 देखना है, तो 100 ऊपर वालों में यहाँ से आया हुआ, यहाँ पर सी को इस पॉइंट से मिलाएंगे और आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, ये आपका आ गया 100 डिग्री। यहाँ सी पर रखो, एक आर्क लगा दो।
ठीक है, ये एंगल बन गया। अब ए से बी है 5 सेंटीमीटर, तो हम अपनी लाइन सेगमेंट ओपन कर, अपनी कंपास ओपन करेंगे 5 सेंटीमीटर। फ्रॉम पॉइंट बी टू एन आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर, और सी से हमें करना है 4.5, तो यहाँ से हम लेंगे 4.5। फ्रॉम पॉइंट सी टू एन आर्क ऑफ 4.5 सेंटीमीटर। ये आपका ए पॉइंट है, ए बी सी और ये डी। जॉइन ए डी। एक सेकंड, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हो गया है। यहाँ पर ये आपके इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है। नेक्स्ट हम करते हैं सेकंड पार्ट। अ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इन विच पी क्यू 5 सेंटीमीटर, क्यू आर 6 सेंटीमीटर, आर एस 4 सेंटीमीटर। क्योंकि क्यू और आर एंगल दिया गया तो मैंने क्यू आर को नीचे लिया है। तो सबसे पहले ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ लाइन सेगमेंट क्यू आर 6 सेंटीमीटर। अब हमें पॉइंट क्यू पर 80 डिग्री का एंगल बनाना है। तो ये हमारा कंपास से ड्रॉ नहीं होता, तो हम इसको ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। अब आप देखो, मैंने यहाँ सेट किया और मेरा जो लाइन सेगमेंट मैंने ड्रॉ किया था वो इधर आया हुआ है। तो इधर 0 यहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो इस वाले में मतलब ये जो नीचे है इनमें से मुझे देखना है। यहाँ पर मुझे 80 बनाना है, तो मुझे नीचे वालों में 80 देखना है, यहाँ आया हुआ है। तो मैं इस 80 के अकॉर्डिंग यहाँ ऊपर जाके यहाँ एक डॉट लगाऊंगी। ये हमारा एंगल बन गया है 80 डिग्री। इसी तरीके से आर पॉइंट पर हम बनाएंगे 100। अब की बार देखिए आपका लाइन सेगमेंट कहाँ आ गई, ये देखो इधर लाइन सेगमेंट आ गया, यहाँ इधर। तो यहाँ पर यहाँ 0 इसमें है, तो 0 मतलब ऊपर वालों में से देखेंगे हम 100 डिग्री। एक कंपास लेंगे और यहाँ आर्क लगा के दिखाएंगे। ऐसे ही पॉइंट आर से, ठीक है। अब पी से क्यू 5 सेंटीमीटर लेना है, तो हम स्केल पर स्केल की हेल्प से 5 सेंटीमीटर ओपन करेंगे। फाइव सेंटीमीटर हमने ओपन किया, क्यू पॉइंट पर रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे 5 सेंटीमीटर। तो ये पॉइंट हमारा आ जाएगा पी। अब यहाँ से आर टू एस 4 सेंटीमीटर है, तो 4 सेंटीमीटर ओपन करेंगे। फ्रॉम पॉइंट आर्क कट एन आर्क को 4 सेंटीमीटर, तो ये पॉइंट हमारा आ जाएगा एस। अब ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन पी एस। तो यहाँ से देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट हो गया। यहाँ से ये इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है, इनकी हेल्प से आप अपना क्वेश्चन कंप्लीट करें। नेक्स्ट हम करेंगे थर्ड पार्ट। A quadrilateral ABCD in which AB 4 cm, BC 5 cm, CD 4.5 cm एंड B एंड C एंगल दिए गए हैं। तो मैंने नीचे B और C ही लिया है। सेम वही उसी पैटर्न पे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, सिर्फ मेजरमेंट अलग है। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले ड्रॉ करेंगे, ड्रॉ लाइन सेगमेंट BC 5 सेंटीमीटर। BC 5 सेंटीमीटर।
अब ना ही 85 डिग्री और ना ही 95, ये हमारा कंपास से नहीं बन सकता, तो दोनों ही हम बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। तो बी पॉइंट पर हमने प्रोटेक्टर सेट किया, तो देखो बी सी इधर की तरफ जाएंगे, यहाँ से जो 0 है उस पर हमें 85 देखना है, मतलब यहाँ अब 80 और 90 के बीच में बिल्कुल यहाँ पर ये आपका बनेगा 85। पॉइंट बी को इस पॉइंट से मिलाएंगे और आगे बढ़ा देंगे, तो ये आपका बना है 85 डिग्री। अब सी पॉइंट पर 95 बनाएंगे, तो पॉइंट सी पर अपना प्रोटेक्टर सेट करेंगे, तो यहाँ पर 95। तो देखो B2 यहाँ सी पॉइंट पर बना रहे हैं, तो इधर लेफ्ट साइड चलो, यहाँ वाली 0 के अकॉर्डिंग हमें देखना 95, तो 90 और 100 के बिल्कुल बीच में आएगा 95। तो यहाँ पर आ गया 95 डिग्री। यहाँ से कंपास की हेल्प से यहाँ आर एंगल बना के दिखा दें। अब ए से बी हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, तो हम पहले 4 सेंटीमीटर ओपन करेंगे। फ्रॉम पॉइंट बी डू एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर एंड फ्रॉम पॉइंट सी अब 4.5 ओपन कर लेंगे। फ्रॉम पॉइंट सी डू एन आर्क ऑफ 4.5 सेंटीमीटर। ये पॉइंट है आपका ए बी सी और ये है डी। सेम वैसे ही ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन ए डी। तो यहाँ पर आपका थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। ये है आपके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, इनकी हेल्प से अपना क्वेश्चन कंप्लीट करें। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट। देखिए यहाँ पर आपको दिया है एंगल बी 105, एंगल सी 80, ए बी 4, बी सी 3 और सी डी 4.5। मैंने वही बी सी नीचे लिया क्योंकि दोनों एंगल दिए गए हैं। अब देखो इसमें से 105 तो आपका कंपास से बनेगा और 80 डिग्री आपका बनेगा विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। तो सबसे पहले बी सी 3 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट बी सी 3 सेंटीमीटर। बी सी 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 105 बनाएंगे, लेकिन इसको हम बनाएंगे कंपास की हेल्प से। बी पर रखो, एक आर्क लगाओ, देखो 105 के लिए आपको पता है यहाँ पहले सेम जैसे 90 डिग्री होता है ना, पहले 90 डिग्री कंप्लीट करो। इस पॉइंट पर रखो, फर्स्ट आर्क होती है 60, जहाँ दोनों आर्क कट हुई है वहाँ से नेक्स्ट होती है 120। दोनों से ऊपर की तरफ आर्क लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 90। ये मैंने कई बार करवा दिया है, इसलिए मैं इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में रिपीट नहीं कर रही हूँ। यहाँ से डॉटेड लाइन रखेंगे क्योंकि 90 हमें नहीं चाहिए, हमें 105 बनाना है। तो ये जो एम पॉइंट है 90 का और ये जो एन पॉइंट है 120 का, जब इनका हाफ करेंगे तो ये बनेगा 105। एम पर रखो, एक आर्क लगाओ, एन पर रखो, उस आर्क को कट कर दो। तो जहाँ दोनों आर्क कट हुए मीन्स ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट हमारा आएगा 105 के लिए। ठीक है, ये एम था 90 के लिए और एन था 120 के लिए। इस पे से आर्क यहाँ लगाइए, एम पे से यहाँ, जहाँ दोनों आर्क कट हुई उसको बी पॉइंट से मिला के आगे बढ़ा दिया, तो ये हो गया 105। अब नेक्स्ट हमें सी पॉइंट पर बनाना है 80 डिग्री। 80 डिग्री कंपास से नहीं बनता, तो इसको डी से बनाना है। सी पे प्रोटेक्टर सेट करेंगे। अब आप देखो सी इधर है, तो आपका लाइन सेगमेंट सी से बी है, तो इधर वाली 0 देखेंगे, मतलब ऊपर वालों में देखना पड़ेगा आपको 80 डिग्री यहाँ पर। सी पर रखो, एक छोटी सी आर्क ऐसे लगा के दिखा दो। ठीक है, दोनों एंगल बन गए हैं। अब मुझे ए से बी 4 सेंटीमीटर कट करना है, तो यहाँ पर हम अपनी कंपास ओपन करेंगे 4 सेंटीमीटर। फ्रॉम पॉइंट बी ड्रॉ एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर और सी से डी है 4.5।
फ्रॉम पॉइंट सी ड्रॉ अनदर आर्क ऑफ 4.5 सेंटीमीटर। ये आपका ए पॉइंट आया है, ये 4 सेंटीमीटर है। ए बी सी और ये डी है, ये आपका 4.5 सेंटीमीटर है। जॉइन ए डी। तो ये आपका इसका 4th पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लास्ट पार्ट करेंगे 10th पार्ट। यहाँ पर ये इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है। ए बी सी डी क्वाड्रिलेटर है जिसमें ए बी 5, बी सी 4, सी डी 5। बी और सी एंगल दिए हैं तो इनको नीचे रखा है, तभी बी सी लाइन सेगमेंट नीचे लिया है। तो ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट बी सी 4 सेंटीमीटर। अब बी पॉइंट पर 80 डिग्री का एंगल बनाना है, तो ये आपका प्रोटेक्टर की हेल्प से बनेगा। तो देखो बी सी जस्ट जिस पॉइंट पे रखा उसे दूसरे की तरफ चलो, तो वहाँ जो 0 आपको मिल रही है, यहाँ से आपको 80 बनाना है, मतलब यहाँ पर ये आएगा। इसको मिलाओ और आगे बढ़ा दो। तो ये है आपका 80 डिग्री। ऐसे इसी पर हम बनाएंगे 100 डिग्री। सी से बी की तरफ चलो, सी से बी की तरफ जाएंगे, वहाँ जो 0 मिलेगी उनमें हमें 100 चाहिए, तो 100 यहाँ पर। बी पर रखो, एक आर्क लगाओ। सी पर रखो, दूसरी आर्क लगाओ। ठीक है। अब ए से बी 5 सेंटीमीटर है और सी से डी भी 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट ओपन करो। फ्रॉम पॉइंट बी ड्रॉ एन आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर। फ्रॉम पॉइंट सी ड्रॉ अनदर आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर। ये ए पॉइंट है और ये डी, ए बी सी डी। जॉइन ए डी। तो ये ए बी सी डी हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है और ये आपके इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है। तो ये आपका यहाँ पर वर्कशीट नंबर 4 कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।